Now, some facts. Potential and potential difference shares same unit. Okay. Potential is taken as 0 at infinity. कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट सेम होती है और पोटेंशियल को जो है इन्फिनिटी पे ज़ीरो लेते हैं. अब नाउ अदर डेरिवेशन इज पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस. ठीक है, सपोज हमें क्या करना है, हमें ये जो पॉइंट ओ है, हमें इस पॉइंट ओ पर, ये पॉइंट ओ है, हमें इस पॉइंट ओ पर सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से नेट पोटेंशियल फाइंड करना है. ठीक है, नेट पोटेंशियल फाइंड, वी नेट फाइंड करना है. तो सपोज़ ये पॉइंट ओ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक में चार्ज Q2 है, तो चार्ज Q2 से इसकी जो डिस्टेंस है R2 है. ऐसे ही चार्ज Q3 है, इसकी डिस्टेंस R3 है. Q4 है, उसकी R4 है. Q5 है, उसकी R5 है. ठीक है, अब देखो, we have to calculate the potential at point O due to charges Q2, Q3, Q4 and Q5. Since potential is a scalar quantity, so net potential at point O is equal to the algebraic sum of potential due to individual charges. ठीक है, तो potential at point O due to charge Q2. तो पहले क्या करोगे, पहले इसमें वही है फॉर्मूला, आप कौन सा यूज़ करोगे इसमें, बेसिकली आप जो लगाओगे, जो आपने पहले भी पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ठीक है, इंडिविजुअल Q2 की वजह से O पर कितना पोटेंशियल है, Q3 की वजह से क्या पोटेंशियल है, Q4 की वजह से क्या है, Q5 की वजह से क्या है, और वो जितने भी आते जाएंगे उन सबको क्या करोगे, अलजेब्रिकली सम कर दो. अलजेब्रिकली सम का मतलब ये है इंक्लूडिंग साइन. ठीक है, इंक्लूडिंग साइन, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर में हम क्या करेंगे, साइन को मतलब कंसीडर करेंगे. वेक्टर में क्या होता था, हम डायरेक्शन ले लेते थे, साइन को कंसीडर नहीं करते थे. इस केस में हम क्या करेंगे, साइन को कंसीडर करेंगे, डायरेक्शन से हमको कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू 2, तो Q2, तो VO2 इक्वल टू, हमें O पर फाइंड करना है, तो VO2 इक्वल टू KQ2 अपॉन R2. ऐसे ही 3 के लिए VO3 इक्वल टू KQ3 अपॉन R3, 4 एंड 5. ठीक है, ऐसे ही ये सब हो जाएंगे. और फाइनली इन सबका अलजेब्रिक सम कर देंगे, सारे के सारे पॉजिटिव हैं. तो वी नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, समेशन I इक्वल टू 1 to n KQI अपॉन RI. ठीक है, KQI अपॉन RI. क्लियर. तो मैं सम ये आप सबको ऐड करके आप लिखोगे, उसके बाद जब फॉर्मूला देखोगे सबका सेम. तो देखो ऊपर Q2 लिखा है तो नीचे R2 लिखा है, यहाँ Q3 लिखा है तो नीचे R3 लिखा है. मतलब जो चीज़ ऊपर लिखी हो वही चीज़ नीचे लिखी हुई है, के सब में कॉमन है. तो इसका सीधे सीधे I इक्वल टू 1 to n KQI अपॉन RI बन जाएगा. ठीक, अब हमको क्या करना है, हमको पोटेंशियल फाइंड करना, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट. ठीक है, एट एक्सियल पॉइंट. तो एक्सियल पॉइंट के लिए मैंने आपको बताया था, एक्सियल पॉइंट क्या होता है, जो उनकी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलॉन्ग जो भी पॉइंट लिया जाता है दो चार्जेस की, वही उसका एक्सियल पॉइंट होता है. तो ये देखो, ये सपोज आपने क्या ले लिया, इधर आपने मान लो माइनस Q ले लिया. ठीक है, ये प्लस Q चार्ज है, ये माइनस Q चार्ज है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है. ठीक है, तो A और B के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2A है. और इनके मिड से P तक की जो डिस्टेंस है, P क्या है, P एक्सियल पॉइंट पर सिचुएटेड एक पॉइंट है, हमें P पे ही फाइंड करना है. तो पहले क्या करेंगे, पहले P पे फाइंड करेंगे ड्यू टू A, फिर P पे फाइंड करेंगे ड्यू टू B, और दोनों क्या कर देंगे, दोनों को अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे. ठीक है, तब देखो, तो VP की मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट A ड्यू टू A, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू A पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा पोटेंशियल का. अच्छा, डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, देखो A से जो डिस्टेंस है वो आपकी है, इसके डाइपोल के मिड से P तक की डिस्टेंस x है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस A है, तो A प्लस एक्स.
टोटल डिस्टेंस ए से जो है, जो ए से डिस्टेंस है वो ए प्लस एक्स है। अच्छा बी से डिस्टेंस देख लो, यहीं पे ही देख लो। बी क्या है, बी आपका ये है, हमें ये डिस्टेंस बेसिकली फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस आपकी ए है, ये डिस्टेंस ए है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक x है, तो x माइनस ए कर दोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपकी x माइनस ए हो जाएगी, क्लियर। तो ये देख लो वी पी ए हो जाएगा के क्यू अपॉन ए प्लस एक्स, ठीक है। जो डिस्टेंस होगी वो ए प्लस एक्स होगी, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू ए, तो के क्यू अपॉन ए प्लस एक्स। ऐसे ही बी के लिए क्या करेंगे, जो बी से जो पी तक की डिस्टेंस है वो क्या करोगे, एक्स माइनस ए कर दोगे, समझना। ये डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है, मिड से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस a है, हमको निकालनी कितनी है, हमको इतनी चाहिए। तो टोटल में से ये है, तो टोटल में से आप इतनी हटा दो तो ये वाली आ जाएगी, ठीक है। तो ये x माइनस है, ठीक। तो ये वी पी वी इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन एक्स माइनस है। अच्छा माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि ये ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये स्केलर है, बाकी तो कोई चीज़ में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब देखो, सिंस इट इज़ स्केलर क्वांटिटी सो वी विल ऐड अलजेब्रिकली वी नेट इज इक्वल टू वी पी ए प्लस वी पी बी। तो वी पी ए की वैल्यू के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए प्लस वी पी बी की वैल्यू माइनस के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए। एल्सियम ले लेंगे एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, तो एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस टू ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और पी इक्वल टू क्या होता है, टू क्यू ए, पी इक्वल टू होता है आपका टू क्यू ए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये टू ए क्यू इंटू के, तो ये हो जाएगा पी, तो माइनस के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसमें एक केस ले लेते हैं, इफ़ एक्स इज़ वेरी ग्रेटर देन, तो ये आपका वी नेट तो ये आ जाता है। अब इसमें केस लेते हैं, इफ़ एक्स इज़ वेरी ग्रेटर देन ए, तो वी नेट इक्वल टू माइनस, फिर क्या करेंगे, ए को इग्नोर कर देंगे, तो आपका जो फॉर्मूला आएगा वी नेट इक्वल टू माइनस के पी अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका ड्यू टू एक्सियल पॉइंट ये आ जाता है, जो इसका पोटेंशियल है वो ये आ जाएगा माइनस के पी अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट फाइंड करना है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए क्या, इक्वेटोरियल पॉइंट मैंने आपको बोला था, ये बेसिकली ये जो डाइपोल है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इसको बिल्कुल मिड से डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट हो वो आपका इक्वेटोरियल पॉइंट ही होगा, ठीक है। अब देखो इधर क्या है माइनस क्यू, इधर है प्लस क्यू, डाइपोल है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a है। इसका ये हमने ले लिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये पॉइंट P है, तो ये डिस्टेंस x ले ली है, ये डिस्टेंस a है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे तो ये क्या आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, ठीक है। अब वी पी ए हमको फाइंड करना है, हमको इस पॉइंट P पे फाइंड करना है ना। तो पॉइंट P पे फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट P पे फाइंड करना है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ए क्या है, माइनस क्यू है, ए आपका माइनस क्यू है, ठीक है। ओ अच्छा, ये इधर देख लीजिएगा, एक्चुअली मैं नोट्स में इसको सही कर दूंगा। यहाँ पे जैसे ये प्लस क्यू है, इसको आप क्या करो, इसको यहाँ प्लस कर दो, इसको ये माइनस कर दो, ठीक है, ये माइनस कर दो। तो वी पी ए, तो इसकी वजह से क्या होगा, वी पी ए की वजह से मतलब
पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉइंट ए पे क्या है, ए पे आपका प्लस क्यू है, यहाँ पे मैं प्लस क्यू ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें नोट्स में यहाँ पे प्लस क्यू है। तो वी पी ए इक्वल टू के क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई डिस्टेंस क्या है, ए से पी तक की डिस्टेंस क्या है, यही तो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वी पी ए इक्वल टू के क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई वी का फार्मूला क्या था, के क्यू अपॉन आर, यही तो था। यहाँ पे आर की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। ऐसे ही वी पोटेंशियल एट पी ड्यू टू बी, अब बी क्या है, बी माइनस है, यहाँ पे हमने बी को माइनस लिया है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, स्केलर है, तो स्केलर में हम साइन को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, वी नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, वी पी ए प्लस वी पी बी, वी पी ए की वैल्यू के क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब वी पी बी की वैल्यू क्या है, माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 0, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे ये समझने लायक है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इक्वेटोरियल पॉइंट पे नॉन ज़ीरो होगी, हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक है। पोटेंशियल क्या होगा, वो 0 होगा। थैंक यू।